समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत सीधा, बहुत भोला और बहुत मदद करने वाला बच्चा था। भोला की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। सब उसे अम्मा कहते थे। अम्मा की आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। भोला अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, पानी भरता, चूल्हा जलाता, लकड़ियाँ लाता और अम्मा के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाता। अम्मा उसे दुलार करती, माथा चूमती और कहती, भोला बेटा, तू तो मेरा भगवान है। भोला हंसता और कहता, नहीं अम्मा, भगवान तो गणेश जी हैं, जो सबकी सुनते हैं। एक दिन भोला खेत से लकड़ियां लाकर अम्मा के पास बैठा ही था कि उसने एक आवाज सुनी। मत ये आवाज सुनी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। ठक ठक ठक। भोला भागा भागा दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। सामने एक मोटा सा सुंदर सा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लड्डुओं की थाली थी। पेट गोल था, माथे पर तिलक था और कानों में सोने के कुंडल। भोला ने पूछा, आप कौन है बाबा? वो मुस्कुराए और बोले, मैं यात्री हूं बेटा, दूर दूर से आया हूं। क्या एक रात तुम्हारे घर रुक सकता हूं? भोला बोला, हाँ बाबा, जरूर आइए। हमारे घर तो छोटा है, पर दिल बड़ा है। आइए, अंदर आइए। वो बाबा मुस्कुराते हुए झोपड़ी के अंदर आए। अम्मा ने उनकी आवाज सुनी और पूछा, भोला बेटा, कौन आया है? भोला ने कहा, अम्मा, कोई यात्री बाबा आए हैं, बहुत थके हुए लगते हैं। अम्मा ने कहा, तो फिर उन्हें खिचड़ी दे दो बेटा, थके हुए मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए। भोला ने गरम खिचड़ी थाली में परोसी और बाबा के सामने रख दी। बाबा ने खिचड़ी खाई और बोले, बेटा, तुम्हारी खिचड़ी में तो स्वाद है, जैसे माँ का प्यार घुला हो। भोला बोला, बाबा, ये खिचड़ी अम्मा की है, मैं बस बना देता हूँ। रात को जब सब सो रहे थे, तब उस बाबा ने धीरे से अपना असली रूप दिखाया। वो कोई आम यात्री नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। उन्होंने अपने असली रूप में झोपड़ी को देखा और बोले, कितना सच्चा प्रेम है इस झोपड़ी में। न सोने की थाली, न चांदी की कुर्सी, फिर भी दिल में इतना सम्मान है। मुझे यही घर पसंद है। अगली सुबह बाबा ने भोला को उठाया और कहा, भोला बेटा, मैं कोई साधारण यात्री नहीं, मैं गणेश जी हूँ। तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आया हूँ। भोला की आंखें बड़ी हो गईं। वह दौड़ा दौड़ा अम्मा के पास गया। अम्मा, अम्मा, बाबा गणेश जी हैं। वो सचमुच भगवान गणेश हैं। अम्मा ने आंखें मूंदी और हाथ जोड़े। हे गणेश जी, मेरा जीवन धन्य हो गया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भोला, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे भोजन कराया, जगह दी, आदर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा घर हमेशा खुशहाल रहेगा। तुम्हारी अम्मा हमेशा स्वस्थ रहेंगी और तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। भोला के घर में उसी दिन से चमत्कार होने लगे। झोपड़ी कच्ची थी, लेकिन उसमें ठंडी हवा बहती। अम्मा की आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौटने लगी। खेतों में बिना पानी के भी हरी फसलें उगने लगीं। गांव वाले हैरान हो गए। सब पूछने लगे, भोला, ये चमत्कार कैसे हुआ? भोला मुस्कुराकर कहता, गणेश जी हमारे घर आए थे। हमने उन्हें दिल से पूजा नहीं, बस प्रेम दिया और वो खुश हो गए। धीरे धीरे गांव में हर कोई अपने घर की सफाई करने लगा, प्रेम से मेहमानों का स्वागत करने लगा। सबने मिलकर एक बड़ा गणेश मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर में पहली मूर्ति उसी रूप में बनाई गई, जिसमें गणेश जी लड्डुओं की थाली लेकर भोला के घर आए थे। अब हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव में बहुत बड़ा उत्सव होता। भोला सबसे आगे होता। अम्मा सबसे पहले पूजा करती। बच्चे ढोल बजाते, औरतें गीत गाती और गांव गूंज उठता। गणपति बप्पा मोरैया, घर घर बप्पा आए। भोला की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से लोग भोला को देखने आते और कहते, ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा। भोला हमेशा कहता, भगवान को सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और सच्चा दिल। एक बार एक बड़ा सेठ भोला के पास आया। वो बोला, भोला, मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। मैं सोने की मूर्ति बनवाऊंगा, चांदी का मंदिर बनवाऊंगा। भोला मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भगवान तो वहीं आते हैं जहां मन सच्चा हो। अगर आप रोज किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी बूढ़े को सहारा दें, तो समझो भगवान आपके घर आ गए। सेठ जी रो पड़े और बोले, तू तो सच में भगवान का दूत है भोला।
वक़्त बीतता गया, भोला बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल बच्चा ही रहा। वो हमेशा सबकी मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, अम्मा के पाँव दबाता और हर गणेश चतुर्थी पर वही गीत गाता, गणपति बप्पा मोरया, भोला के घर दोबारा आ। और कहते हैं, हर साल जब गणेश चतुर्थी आती, भोला की झोपड़ी से एक धीमी सी मीठी सी खुशबू फैलती। गांव वाले समझ जाते, इस साल फिर गणेश जी आए हैं।